दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि एक दूसरे के सहयोगी हुआ करते थे। हाँ, आपने सही सुना दोस्त। 1960-70 के दशक में जब दुनिया शीत युद्ध के तनाव में बंटी हुई थी, तब मध्य पूर्व में ये दोनों देश गुपचुप तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तेल, खुफिया जानकारी और रणनीतिक समर्थन सब कुछ साझा किया जाता था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति। और बस यहीं से कहानी ने करवट ली। जहां पहले दोस्ती थी, वहां अब गहरी नफरत पैदा हो गई। नए ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया और तब से लेकर आज तक ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। छुपे हुए ऑपरेशन, साइबर अटैक, परमाणु तनाव और अब सीधा आमना सामना। आज मध्य पूर्व में जो हालात बन रहे हैं, वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें दुनिया की बड़ी ताकतें भी उलझ चुकी है। हर दिन, हर हमला, हर बयान एक नए युद्ध की आहट दे रहा है। और सबसे खतरनाक बात, ये संघर्ष अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां एक छोटी सी गलती पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध में धकेल सकती है। तो आखिर कैसे दोस्ती दुश्मनी में बदली? क्यों ये टकराव इतना खतरनाक हो गया है? और क्या सच में दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब है? आइए जागते रहो चैनल पर इस पूरी कहानी को समझते हैं शुरुआत से अंत तक। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। दोस्तों, सोचिए, अगर दुनिया के सबसे खतरनाक टकरावों में से एक धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल जाए और कुछ ही दिनों में पूरी दुनिया की चिंता बन जाए। मध्य पूर्व में एक ऐसी आग जल रही है जो आज नहीं बल्कि दशकों से सुलग रही है। और अब यह आग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। यह कहानी है ईरान और इजराइल की, दो ऐसे देश जो आज एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1948 में जब इजराइल बना, तब ईरान उन गिने चुने मुस्लिम देशों में था जिसने उसे मान्यता दी। उस समय ईरान में शाह का शासन था और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते थे। तेल का व्यापार, सैन्य सहयोग और अमेरिका जैसा साझा मित्र, सब कुछ सामान्य था। लेकिन 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ईरानी इस्लामी क्रांति। इस क्रांति के बाद अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमैनी सत्ता में आए और उन्होंने इजराइल को सीधा दुश्मन घोषित कर दिया। सारे रिश्ते तोड़ दिए गए। इजरायली दूतावास फिलिस्तीनी संगठन को सौंप दिया गया और इजराइल को छोटा शैतान कहा जाने लगा। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी दुश्मनी जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। बहुत लोग मानते हैं कि यह लड़ाई शिया बनाम यहूदी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा जटिल है। यह असल में धर्म की नहीं बल्कि राजनीति, विचारधारा और ताकत की लड़ाई है। ईरान इजराइल को अवैध राज्य मानता है और फिलिस्तीन को असली भूमि बताता है। वही इजराइल इसे अपने अस्तित्व के लिए सीधा खतरा मानता है। यही सोच इस संघर्ष की सबसे बड़ी जड़ है। इस दुश्मनी का एक बड़ा हिस्सा है छुपी हुई लड़ाई, जिसे प्रोक्सी युद्ध कहा जाता है। इसमें ईरान सीधे युद्ध कम करता है, बल्कि अपने सहयोगी संगठनों के जरिए इजराइल पर दबाव बनाता है, जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हुती आंदोलन। ये संगठन अलग अलग इलाकों से इजराइल को निशाना बनाते रहे हैं। खास बात यह है कि हमास सुन्नी संगठन है, फिर भी ईरान उसका समर्थन करता है। यानी यह धर्म नहीं बल्कि रणनीति है। समय के साथ यह संघर्ष और खतरनाक होता गया और सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम दुनिया के सामने आया। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो यह उसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। इसी डर के चलते कई बार गुप्त हमले किए गए, वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया और परमाणु ठिकानों पर कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ ईरान हमेशा यही कहता रहा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन अविश्वास इतना गहरा है कि कोई भी किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। कई दशकों तक यह लड़ाई खुलकर सामने नहीं आई, बल्कि एक
छाया युद्ध के रूप में चलती रही, जिसमें साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन और प्रोक्सी लड़ाइयाँ शामिल थी। गाजा पट्टी, लेबनान और सीरिया जैसे इलाके इस संघर्ष के मैदान बन गए, जहां लड़ाई दिखती थी लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चलता था। और फिर 28 फरवरी 2026 वह दिन आया जब यह छुपी हुई लड़ाई अचानक खुलकर सामने आ गई। शुरुआती घंटों में ही कई बड़े हवाई हमले हुए, मिसाइलें दागी गईं, ड्रोन आसमान में गूंजने लगे और कुछ ही घंटों में जवाबी हमले शुरू हो गए। हालात इतने तेजी से बदले कि पूरी दुनिया चौंक गई। पहले 3 से 5 दिन सबसे ज्यादा खतरनाक रहे। लगातार हमले, हर तरफ अलर्ट और डर का माहौल। रिपोर्ट्स के अनुसार कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, तेल सुविधाओं पर हमले हुए, मिसाइल निर्माण केंद्रों को तबाह करने की कोशिश की गई और संघर्ष धीरे धीरे फैलकर कई इलाकों तक पहुंच गया। इस दौरान कुछ ऐसी खबरें भी सामने आईं जिनमें कहा गया कि कई महत्वपूर्ण कमांडर और सैन्य अधिकारी मारे गए। हालांकि हर जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। और जब नेतृत्व स्तर पर नुकसान होता है तो जवाब और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। इस युद्ध के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, बल्कि कई परतें हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसकी मिसाइल ताकत को कमजोर करना और पूरे मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बदलना। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में ईरान के सहयोगी संगठन कमजोर हुए और ईरान के अंदर आर्थिक संकट और विरोध भी बढ़ा, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए। अब तक की जानकारी के अनुसार इस संघर्ष में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, हजारों घायल हुए हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। अलग अलग स्रोत अलग आंकड़े देते हैं, लेकिन एक बात साफ है, इस युद्ध का सबसे बड़ा असर आम लोगों पर पड़ा है। लोग डर के साये में जी रहे हैं, कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं और हर दिन एक नई अनिश्चितता लेकर आता है। इस संघर्ष का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर दिखाई दे रहा है। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और कई देशों में चिंता का माहौल। भारत जैसे देश भी इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। और इस पूरी कहानी में एक और बड़ा नाम जुड़ता है, अमेरिका, जो लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। सैन्य मदद, उन्नत तकनीक और कूटनीतिक समर्थन, यह सब इस संघर्ष को और जटिल बना देता है, क्योंकि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसमें और बड़े देश भी शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि आज यह संघर्ष सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि यह एक वैश्विक चिंता बन चुका है। हर देश, हर बाजार और हर सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह युद्ध यही रुक जाएगा या यह और भयानक रूप लेगा? क्या यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष है या दुनिया को एक बड़े संकट की ओर ले जा रहा है? दशकों से सुलग रही यह आग अब भड़क चुकी है और दुनिया साइंस रोककर इसे देख रही है। आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, यह संघर्ष आने वाले समय में दुनिया की दिशा बदल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या यह यहीं थम जाएगा या यह और खतरनाक रूप लेगा? खबर नहीं अब सच देखो, भीड़ नहीं अब सोच बनो, जो दिखे वही सच नहीं होता, हर आवाज को जांचो परखो, जागते रहो, जागते रहो।